हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आईयूआई कराने के बाद हमें ये 2 प्रिकॉशन जरूर रखने चाहिए, तभी आपका जो आईयूआई है वो 100% सक्सेसफुल हो पाएगा। सबसे पहला, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है आईयूआई कराने के बाद तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर उसे ठीक करने के लिए, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए और आपकी प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देंगे, दवाइयाँ देंगे, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से चलेगी। आपको घर में ही रुक के नहीं रह जाना है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी खतरा हो सकता है। तो शुरुआती प्रेगनेंसी क्या होती है, काफ़ी नाजुक समय होता है, इसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता होती है और स्पेशली आपको, अगर आपने आईयूआई कराई है तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट की आवश्यकता होगी। नेचुरली आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही होंगी, इसलिए आपने आईयूआई कराया होगा। तो आपको जो है, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, जहां आप आईयूआई करा रहे हैं, या फिर गायनेकोलॉजिस्ट से आप जरूर मिलिए। दूसरा, ये सवाल होता है कि हम इसके बाद रिलेशन बनाएं या फिर नहीं बनाएं। तो कौन सी महिलाएं रिलेशन बना सकती हैं, कौन सी नहीं बना सकती हैं? सबसे पहला, वो महिलाएं रिलेशन ना बनाएं जिनको मिसकैरेज का हिस्ट्री है, पहले उनके पहले मल्टीपल मिसकैरेज हो चुके हैं, या फिर उनको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की हिस्ट्री है ना, उनको ब्लीडिंग चलती है और मिसकैरेज हो जाते हैं, 2 महीने प्रेगनेंसी के रहते हैं, उसके बाद उनको ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उन महिलाओं को रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। कौन सी महिलाएं रिलेशन बना सकती हैं? जिन महिलाओं को पहले हिस्ट्री नहीं है मिसकैरेज वगैरह की, या फिर ब्लीडिंग उनको नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी तरीके से कंफर्टेबल फील करती हैं, तो वो बना सकती हैं। एक और सवाल महिलाओं के मन में ये होता है कि हम इसके बाद जो है, अगर रिलेशन बना रहे हैं तो हमारा जो आईयूआई है वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जो काम आप रिलेशन बनाने के बाद, जैसे स्पर्म अंदर जाते हैं, फिर हमें प्रेगनेंसी होती है, ओवम वहाँ पे मिलता है, ओवम से स्पर्म मिलता है, तो प्रेगनेंसी होती है। लेकिन यहाँ पे स्पर्म जो है आर्टिफिशियल तरीके से ही अंदर डाला जा रहा है, तो वो काम ऑलरेडी पहले ही हो चुका है, जो रिलेशन बनाने के बाद आपका होने वाला है। तो अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो भी प्रेगनेंसी होने वाली है, नहीं बनाते हैं तो भी प्रेगनेंसी होने वाली है, अगर आपका जो मेल हैं, आपके मेल पार्टनर हैं, उनका स्पर्म काउंट सही होगा, उनकी स्पर्म की क्वालिटी सही होगी, तो है ना, प्रेगनेंसी वैसे भी हो जाएगी, क्योंकि वो काम ऑलरेडी आर्टिफिशियल तरीके से हो चुका है, जो आप नेचुरली करना चाहते हैं। क्योंकि मन में आप लोगों के डाउट होते हैं कि उसके बाद रिलेशन बनाएंगे तो ही हमारा 100% सक्सेसफुल हो पाएगा, लेकिन वो मिथ्स हैं। इसके अलावा एक और चीज, महिलाएं क्या करती हैं कि आईयूआई के बाद घर में पड़ी हुई दवाइयाँ, जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी हो गया उनको, तो घर में पड़ी हुई दवाइयाँ या फिर केमिस्ट से लाके अपने मन से खा लेती हैं। तो वो आपको नहीं करना है, आपको जो है डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है। वैसे भी प्रेगनेंसी में जो है अलग से आपका ट्रीटमेंट दिया जाता है। कोई भी चीज को ठीक करने के लिए पहले नेचुरली तरीके से आपको ठीक करना है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको जो है डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है, तो बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपको अपने मन से घर में पड़ी हुई दवाइयाँ नहीं खानी है, नहीं तो आपका बच्चा खराब भी हो सकता है, यानी कि आपका आईयूआई अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। तो इसलिए घर में पड़ी हुई अपने मन से कोई भी दवाई नहीं खानी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आईयूआई होने के बाद, ब्लीडिंग हो रही है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई है, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम बुखार वगैरह, तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जल्द से जल्द आपके कमेंट का रिप्लाई करूं, तो आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ब्लू कलर का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए, और वहाँ पे जो है आप जब भी कमेंट करेंगे 1 महीने तक, जितने बार भी कमेंट करेंगे, आपका कमेंट जो है अलग से हाईलाइट होगा, और फर्स्ट प्रायोरिटी में आपको जब भी मुझे समय मिलेगा तो वहाँ पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। ऑडियो रिप्लाई भी वहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवाल कर सकते हैं डिटेल में, जो भी आपको प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिए, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।